दोस्तों साल 2024 में पोको ब्रांड ने भी अपना पहला बजट सीरीज़ का स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है पोको C61 के नाम से। और ये जो फ़ोन है दोस्तों ये इन्होंने जो है अंडर 10,000 के प्राइस रेट में लॉन्च करा है। और आज के इस दोस्तों वीडियो के अंदर हम इसी स्मार्टफोन को रिव्यू करने वाले हैं और मैं सारी चीज़ों के बारे में आपसे जो है फर्दर डिटेल डिस्कशन करूँगा कि इसकी स्पेसिफिकेशंस कैसी रखी गई हैं, ब्रांड की तरफ से प्राइसिंग कितनी है। प्राइसिंग तो वैसे मैंने आपको आइडिया दे दिया, अंडर 10,000 है। और मैं आपको वीडियो के कंक्लूजन वाले पार्ट में ये भी बताऊँगा कि क्या इस स्मार्टफोन के साथ आपको जाना चाहिए या इसके अलावा भी दोस्तों इसी प्राइस रेट में कोई और स्मार्टफोन है जो आपको बेटर स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है। तो वो सब जानने के लिए आपको एंड वाले कंक्लूजन वाले पार्ट तक ज़रूर रुके रहना है। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी बनाई हुई हर एक टेक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सभी आपके दोस्तों टाइमली आ जाया करें। दोस्तों मेरा नाम है शुभम, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गेट्स ऑफ टेक। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज लेट्स स्टार्ट। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले जानने से करते हैं कि ऐसे डिस्प्ले फीचर्स आपको ब्रांड ने स्मार्टफोन में प्रोवाइड करें। तो डिस्प्ले के मामले में दोस्तों इस फोन के अंदर आपको ब्रांड ने जो है 6.7 इंचेस की एक HD प्लस डिस्प्ले प्रोवाइड करी है। IPS LCD पैनल के साथ आपको ये डिस्प्ले मिलती है। तो फुल HD प्लस पैनल और एमोलेड डिस्प्ले तो यहाँ पे आपको नहीं दे सकते क्योंकि ये बजट सीरीज़ का स्मार्टफोन है, दैट्स वाई। और वहीं पर रिफ्रेश रेट की अगर बात करें तो 90 हर्ट्ज का मैक्सिमम रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे ठीक है यार, क्योंकि अदर ब्रांड्स के भी फ़ोन अगर आप देखोगे बजट सीरीज़ के उसमें भी आपको 90 हर्ट्ज ही मिल रहा, तो यहाँ पर भी इन्होंने ब्रांड ने 90 हर्ट्ज दिया है। तो सेम ही लेगेसी फॉलो होते हुए दिख रही है, तो रिफ्रेश रेट भी मेरे हिसाब से ठीक है। और वहीं पर अगर हम पीक ब्राइटनेस लेवल की बात करें तो 500 निट्स की मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। तो इसका जो प्रीवियस वर्जन था इस सीरीज़ का C51 उसमें 400 निट्स थी, तो यहाँ पर 500 निट्स इस बार ब्रांड ने कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ी सी बेटर इम्प्रोवाइजेशन दिखाई है ब्रांड ने ब्राइटनेस देने के मामले में। तो आप इसको बाहर कहीं पे भी लेके जा सकते हो, आउटडोर में, एक्सट्रीम सनलाइट में, तो आपको फ़ोन चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करें स्मार्टफोन के प्रोटेक्शन की तो आप सुन के हैरान हो जाओगे क्योंकि ये बजट सीरीज़ का स्मार्टफोन है, अंडर 10,000 की रेंज में आने वाला स्मार्टफोन है। उसके बावजूद दोस्तों ब्रांड ने यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी है फ्रॉम द फ्रंट साइड, जो कि अपने आप में बहुत ही एक डिसेंट प्रोटेक्शन मानी जाती है। तो ये मुझे ब्रांड की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव लगा, प्रोटेक्शन इतनी अच्छी देने के मामले में। वहीं पे वेट की अगर हम बात करें तो मात्र दोस्तों 199 ग्राम्स का स्मार्टफोन का वेट है, यानी कि अंडर 200 ग्राम्स का स्मार्टफोन का वेट रखा गया है, जो कि मेरे हिसाब से एक एवरेज वेट है। तो ना तो स्मार्टफोन ज़्यादा भारी है ना फिर हल्का है, तो एक इट्स क्वाइट हैंडी स्मार्टफोन यू कैन से डैट। और वहीं पे चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्मार्टफोन के लुक्स के बारे में, बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इस स्मार्टफोन की दोस्तों बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है क्योंकि यहाँ पे ब्रांड ने एक और अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए आपको जो है ग्लास बैक जो है फिनिश के साथ बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड करी है, जिसको आप अगर ब्रांड्स के स्मार्टफोन में अगर देखोगे तो उनके जो बजट सीरीज़ के स्मार्टफोन होते हैं अंदर ब्रांड्स के, वो भी इसी प्राइस रेंज में 10,000 की में, वहाँ पे आपको जो है ग्लास बैक प्रोटेक्शन नहीं मिलती, वहाँ पे आपको प्लास्टिक बैग मिलती है। तो यहाँ पे ब्रांड ने ये ग्लास बैक प्रोटेक्शन देके भी काफ़ी अच्छा आप यहाँ पे काम किया, जिसकी वजह से डेफिनेटली स्मार्टफोन के जो है आपको बेटर जो है लुक्स भी देखने को मिलेंगे। और फ्रंट साइड से भी आप देखोगे तो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ दोस्तों आपको इन्होंने जो है फ्रंट डिस्प्ले प्रोवाइड करी है। चिन साइज बेजेस दोस्तों जैसे एक एवरेज होते हैं, मतलब वही उसी तरह के रखे गए हैं। तो व्यूइंग एंगल्स दोस्तों स्मार्टफोन के अच्छे हैं, तो मल्टीमीडिया कंटेंट कंज्यूम करने में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा स्मार्टफोन के साथ। और मैं अगर आगे वीडियो के अंदर बात करूं आपसे अब इस स्मार्टफोन के अगर परफॉर्मेंस के बारे में, तो जनरली दोस्तों हमने देखा है कि बजट सीरीज़ के स्मार्टफोन के अंदर आपको जो है ज़्यादातर जो ब्रांड्स होते हैं वो यूनिसॉक की T606 वाली चिपसेट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने जो है इस ब्रांड के अंदर आपको जो चिपसेट प्रोवाइड करी है तो वो इन्होंने जो है मीडियाटेक की हेलियो G36 वाली चिपसेट प्रोवाइड कर दी है। तो 12 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे चिपसेट बेस्ड है और बजट सीरीज़ के इस फ़ोन के हिसाब से उससे परफेक्टली कंपैटिबल है। और वहीं पर दोस्तों अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस भी अगर जानना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों लो सेटिंग्स पे ये चिपसेट आपकी गेमिंग करवा पाएगी। ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेशन गेमिंग के मामले में मत रखिए, क्योंकि दोस्तों गेमिंग वाले जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन्स होते हैं, जैसे जो है आईको ब्रांड वगैरह बनाता है। तो अंडर 8,000 या अंडर 10,000 के प्राइस रेट के स्मार्टफोन जो हैं वो आपको सिर्फ लो सेटिंग्स पे गेमिंग करवा सकते हैं। और अगर मैं नेक्स्ट अगर स्मार्टफोन के अगर जो है बैटरी वगैरह के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर दोस्तों आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। वहीं पर दोस्तों साथ में ब्रांड ने आपको 10 वाट का फास्ट चार्जर भी प्रोवाइड कर दिया है, तो लंबी बैटरी आपको अच्छी दे दी गई है। तो अगर आपको फुल डे जो है मल्टीमीडिया कंटेंट अपना स्मार्टफोन पे जो है कंज्यूम करना है, OTT सेशंस वगैरह देखनी है, मूवीज़ वगैरह देखनी है, तो उस हिसाब से दोस्तों बैटरी आपकी फर्स्ट क्लास तरीके से जो है एक दिन तक तो बड़ी आराम से चल जाएगी। वहीं पे अगर आप लंबे समय तक गेमिंग वगैरह भी करोगे तो भी एक दिन तक आपकी बैटरी चल जाएगी। नॉर्मल यूसेज पे आपकी बैटरी 1 से 1.5 दिन तक भी चल सकती है। तो बैटरी एंड बैटरी लाइफ के मामले में दोस्तों स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मुझे लगा। और इसके बाद मैं नेक्स्ट अगर आपसे बात करूँ इस स्मार्टफोन के जो है कैमरा सेटअप के बारे में, तो ज़्यादा पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जब मैं बजट सीरीज़ का स्मार्टफोन कहता हूँ तो उसके अंदर क्योंकि कुछ सेंसर्स वगैरह अच्छे
अच्छे नहीं होते ज़ाइस या सोनी के ब्रांड्स के, तो आप ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेशन पहली बात तो कैमरा सेटअप से मत रखिएगा। फिर भी बैक साइड से अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको जो है सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा विच इज़ ऑफ 8 मेगापिक्सल, और यहाँ पे AI लेंस के साथ ये कैमरा सेटअप आपको इन्होंने प्रोवाइड करा है। वहीं पर जो फ्रंट कैमरा है स्मार्टफोन का वो आपको जो है 5 मेगापिक्सल का ब्रांड ने प्रोवाइड किया है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कैमरा के परफॉर्मेंस के बारे में कि सिर्फ जो है बेसिक लेवल की जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होती है वो आपकी ये डेफिनेटली करवा देगा। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म सा ही कैमरा दिया गया है आपको, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रही, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक बेसिक लेवल के जो हैं आपको लेंसेज लगा के दिए गए हैं, जो आपको डे टाइम में और लो लाइट में सिर्फ बेसिक लेवल की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी रिजल्ट जो अचीव करवा के देंगे। और वीडियोग्राफी की बात चल रही है तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 1080p अप टू 30 FPS की बहुत अपने फ्रंट साइड से और रेड साइड के कैमरा से वीडियोज़ वगैरह शूट कर सकते हो। कोई 4K वगैरह का सपोर्ट आपको यहाँ पे नहीं दिया गया, क्योंकि ना तो चिपसेट सपोर्ट करती है और वैसे भी ये स्मार्टफोन है बजट सीरीज़ का स्मार्टफोन है, तो इस बात का आप डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कुछ जो है सेंसर्स वगैरह के बारे में। तो सेंसर्स के मामले में दोस्तों ये बजट सीरीज़ का स्मार्टफोन है, इसके बावजूद भी ब्रांड ने आपको यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड करा है और साथ में फेस आईडी अनलॉक का भी फीचर आपको दे दिया गया। तो ये मुझे अगेन यहाँ पे अच्छा इनिशिएटिव लगा। वहीं पे अगर हम रैम एंड स्टोरेज टाइप की भी बात कर लें तो यहाँ पे इन्होंने आपको जो है स्मार्टफोन के अंदर LPDDR4X रैम प्रोवाइड करी है, और स्टोरेज टाइप के मामले में वही दोस्तों पुरानी वाली जो eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप होती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। मेरे हिसाब से यहाँ पे UFS की 2.2 अगर स्टोरेज टाइप ब्रांड दे देता तो एक और नेक्स्ट लेवल की बात हो सकती थी, बट इट्स ओके गाइज। और अगर मैं नेक्स्ट आगे बात करूँ स्मार्टफोन के कुछ सेंसर्स वगैरह की, तो ये 4G का फ़ोन है दोस्तों, 4G चिपसेट के साथ आता है। तो इसके अंदर इन्होंने आपको एक डुअल 4G वोल्टी, वाईफाई कॉलिंग, ब्लूटूथ का 5.0 वर्जन और डुअल बैंड आपको यहाँ पे वाईफाई, यही सारे फीचर्स जो है कनेक्टिविटी के तौर पर प्रोवाइड करें। तो जो कि एक 4G स्मार्टफोन में ऑब्वियसली यही सारे कनेक्टिविटी फीचर्स होते हैं, तो वही सब आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आई थिंक 4G स्मार्टफोन होने के नाते जो भी आपको कनेक्टिविटी फीचर्स की रिक्वायरमेंट है वो सभी स्मार्टफोन में आपको मिल जाती है, तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एडिशनल फीचर्स भी साथ में अगर डिस्कस कर लें तो इसके अंदर सबसे पहले मैं मल्टीमीडिया के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको उन्होंने जो है टॉप फायरिंग स्पीकर्स प्रोवाइड करे हैं। कोई स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट नहीं है, स्पीकर्स मोनो ही आते हैं, लेकिन उनकी साउंड क्वालिटी अच्छी है। और वहीं पे FM रेडियो का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी स्टार वैल्यू विद इन द लिमिट्स है। सिम स्लॉट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सिम कार्ड लगाने का स्लॉट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप 2 सिम कार्ड या फिर 1 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा के अपनी मेमोरी वगैरह 1 TB तक जो है एक्सपैंड कर सकते हो। तो यही है दोस्तों स्मार्टफोन के कुछ एडिशनल फीचर्स विच आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है स्मार्टफोन के अंदर, वो है दोस्तों स्मार्टफोन के OS एंड अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शंस। क्योंकि दोस्तों बजट सीरीज़ के स्मार्टफोन है, इसके बावजूद भी ब्रांड ने यहाँ पे आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 का जो है सॉफ्टवेयर वर्जन प्रोवाइड करा है। इतना ही दोस्तों ब्रांड का यहाँ पे कहना है कि आपको 2 साल तक मेजर OS अपडेट्स और 3 साल तक आपको गोल्ड की तरफ से सिक्योरिटी पैच की अपडेट्स ही मिलती रहेंगी। तो एंड्रॉइड 14 के बाद एंड्रॉइड 15, 16 आपको डेफिनेटली एज एन अपडेट ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जब भी वो वर्जन लॉन्च हो जाएंगे। तो क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर बजट सीरीज़ के फ़ोन में क्या होता है कि 1 ही साल तक जो है OS अपडेट्स मिलती हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस जो है पोको ब्रांड ने आपको काफ़ी बेटर जो है अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए हैं। और चलिए दोस्तों फाइनली अब हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की ओवरऑल प्राइस के बारे में। तो देखिए दोस्तों ये स्मार्टफोन अमेज़न पे लिस्ट हुआ है, तो इसके अंदर आपको टोटल 2 प्राइस वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। जो बेस वेरिएंट आता है दोस्तों इनका वो 4GB 64GB का आता है, और जो उसके बाद टॉप वेरिएंट है वो 6GB 128GB का है। बेस वेरिएंट की जो प्राइस रखी गई है उसकी दोस्तों तो वो 7798 रखी गई है, यानी कि 8000 रुपये मान लीजिए। और जो टॉप वेरिएंट की इनकी प्राइस रखी गई है वो 8898 यानी कि आप 9000 रुपये मान लीजिए, तो 1000 का डिफरेंस है। और इनके अंदर आपको जो है वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 4GB वाला वेरिएंट लोगे तो 4GB वर्चुअल रैम मिलेगी आपको, तो 6GB वाला होगा तो 6GB वर्चुअल रैम की आपको जो है सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप जो है इनके 6GB 128GB वाले वेरिएंट के साथ जाएगा, क्योंकि दोस्तों 2024 में अगर आप स्मार्टफोन लेते हो तो आपको आई थिंक स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप मेरे हिसाब से 6GB वाला वेरिएंट ही लीजिएगा। और फाइनली अब वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं अपना भी पर्सनल ओपिनियन इस स्मार्टफोन के बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आपको क्या स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये स्मार्टफोन मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए ठीक है जिनको अभी भी एक फ़ीचर फ़ोन भी वो चला रहे हैं और वो फीचर्स फ़ोन से फर्स्ट टाइम अपने आप को जो है किसी स्मार्टफोन के ऊपर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो आप डेफिनेटली स्मार्टफोन को ले सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई जो है हाईटेक गेमिंग नहीं करनी, कोई 5G कनेक्टिविटी से लेना देनी, क्योंकि 5G का फ़ोन तो नहीं है, 4G का ही फ़ोन है, और सिर्फ एक नॉर्मल यूसेज करने के लिए, बेसिक यूसेज करने के लिए, यानी कि फ़ोन वोन चला लिया, ठीक है, स्क्रॉलिंग कर ली थोड़े से इंटरनेट पे, और या फिर दोस्तों मूवी देख ली, गाने वाने सुन लिए, MP3 वगैरह लगा के सुन लिए,
और हल्का फुल्का जो है अपना इंटरनेट वगैरह पे छोटे मोटे काम वाम कर लिए। तो ऐसे अगर आपके घर में कोई व्यक्ति, आपके छोटे भाई बहन हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से आप किसी के लिए स्मार्टफोन कोई ऐसा देखना चाह रहे हो तो आप उनको डेफिनेटली रेकमेंड कर सकते हो। एक स्मार्टफोन आपको साथ में और बताना चाहूँगा जो सेम प्राइस रेंज के अंदर आपको जो है 2-4 फीचर्स बढ़िया इस स्मार्टफोन के कंपैरिजन में अच्छे प्रोवाइड कर देगा। उस स्मार्टफोन का दोस्तों नाम है मोटोरोला G04 और उसका भी हमने दोस्तों ऑलरेडी अभी कुछ ही दिनों पहले रिव्यू बनाया था हमारे यूट्यूब चैनल पे। उसका पहले तो लिंक आपको आई बटन में दे रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस स्मार्टफोन का रिव्यू जरूर देखिए क्योंकि उसके अंदर आपको कुछ इस स्मार्टफोन के कंपैरिजन में बेटर फीचर्स मिल रहे हैं। तो कैमरा सेटअप देखोगे तो उसके अंदर आपको रियर साइड पर जो कैमरा सेटअप दिया गया है वो 16 मेगापिक्सल दिया जाएगा, जो कि स्मार्टफोन आपको 8 मेगापिक्सल का मिल रहा है। तो वहाँ कैमरा फीचर के मामले में वो स्मार्टफोन अच्छा है। वहीं पर दोस्तों उस स्मार्टफोन के अंदर स्टोरेज टाइप जो है वो UFS की 2.2 आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि इसके अंदर आपको इन्होंने eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप प्रोवाइड करी है। तो वो बेटर स्टोरेज कैपेसिटी के साथ जो है वो स्मार्टफोन आ रहा है। तो उसके अंदर रीडिंग राइटिंग स्पीड आपको काफ़ी फास्टर वे में देखने को मिल जाएगी। और वो जो स्मार्टफोन है दोस्तों वो क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है तो उसके अंदर कोई ब्लोटवेयर, कोई थर्ड पार्टी ऐप्स आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे और क्लीन वनीला UI एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वो स्मार्टफोन भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके अंदर ही सेम टू सेम आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, 4GB वाला और 6GB वाला। तो प्राइस भी उस स्मार्टफोन की सेम जैसे स्मार्टफोन की जितनी रखी गई है दोनों वेरिएंट्स के हिसाब से वही आपको प्राइस देखने को मिल जाएगी। तो एक बार मेरे कहने पे आप वो वाले स्मार्टफोन का रिव्यू जाकर ज़रूर देखना। तो उसके बाद आप रिव्यू देखने के बाद आप अपनी बाइंग चॉइस बनाना कि क्या आपको स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए, आपको स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए। आप चाहो तो ये स्मार्टफोन भी ले सकते हो अगर आपको जो है Xiaomi ब्रांड्स के अंदर आने वाले स्मार्टफोन पसंद आते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो पोको ब्रांड है ये Xiaomi का ही सब ब्रांड है। तो अगर आपको Xiaomi के फ़ोन्स अच्छे लगते हैं तो आप इस मोड के साथ जाइए, नहीं तो आपको अगर स्टॉक एंड्रॉइड के फ़ोन्स अच्छे लगते हैं तो मोटोरोला वाले स्मार्टफोन में जा सकते हैं। मैंने आपको बाकी सारी चीज़ें डिफरेंसेस समझाई दी हैं कि उस स्मार्टफोन में कुछ 2-4 फीचर्स आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं जो कि स्मार्टफोन के हिसाब से बेटर हैं। बाकी आप डिटेल रिव्यू देख ही लीजिएगा, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्मार्टफोन का लिंक प्रोवाइड कर दिया है और इस स्मार्टफोन के भी सारे रेलिवेंट लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डेफिनेटली उनको जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। हमारे आज के रिव्यू के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये आज का रिव्यू का वीडियो इस स्मार्टफोन के ऊपर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होती रहेगी आने वाले नए टेक वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप फॉलोइंग गॉड। थैंक यू वेरी मच गाइस।